Very good morning, dear students of standard 4th, 5th and 6th. This is your jolly teacher, and again I have came here with a drawing subject. So let us go through with our topic. So today I will teach you how to do sketches. Okay? How to do sketch drawing. Especially to standard 4, because without sketch you all cannot be able to draw any object, or you all cannot be do any type of painting. So let me tell you, first in drawing you need to go through with the sketches. Okay, now what you have to do for sketches, आपको क्या करना है? स्केचेस के लिए आपको HB का पेंसिल लेना है. अगर आपके पास HB का पेंसिल नहीं है तो नॉर्मल जो अप्सरा का पेंसिल होता है, कैमलिन का पेंसिल होता है, आप उसके साथ ट्राई कर सकते हो. आप वो पेंसिल यूज़ कर सकते हो ड्राइंग के लिए, स्केचेस के लिए. एंड रिमेंबर, स्केचेस में दो पार्ट होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. ओके, वन इज़ नेगेटिव एंड अदर इज़ पॉजिटिव. अब आप बोलोगे नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, तो लेट मी टेल यू. नेगेटिव पोर्शन जो है वो ऑब्जेक्ट जो हम बनाते हैं, पर्टिकुलर ड्राइंग जो बनाते हैं, उसको छोड़ के जो आउटर पार्ट होता है, तो दैट इज़ नेगेटिव. और जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं दैट इज़ पॉजिटिव. अंडरस्टूड? क्लियर? जो ऑब्जेक्ट, आप ट्री का ऑब्जेक्ट बनाते हो या कोई भी एक फ्लावर का ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, जिसमें आप पेंटिंग करते हो, जिसको कलर करते हो, ठीक है, दैट इज़ पॉजिटिव. और जो पेपर को, वाइट पेपर को बाजू से आप छोड़ देते हो, दैट इज़ नेगेटिव. तो आपको मैं दोनों तरीके से बताऊंगी. फर्स्ट ये वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल, और दैट इज कॉल्ड अ स्केच. इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे मैं पेंसिल के बजाय आई विल टेक अ ब्लैक पेन सो दैट यू ऑल कैन ईजीली, आप लोग ईजीली उसे कवर कर सकते हो. पेंसिल से लाइट दिखता है तो मतलब आपको शायद वीडियो ठीक तरीके से ना आए, आपको ना समझे, इसीलिए पेंसिल के जगह में आई एम यूजिंग ब्लैक पेन, बट यू ऑल हैव टू यूज पेंसिल. इज दैट क्लियर? और उसमें शेडिंग कैसे करना है वो मैं आपको पेंसिल से बताऊंगी. सो लेट गेट स्टार्टेड. फॉर दैट आई हैव टेकन अ ड्राइंग पेपर. आपके पास जो भी ड्राइंग पेपर रहेगा, ड्राइंग बुक रहेगा, चाहे वो छोटा होने दो या बड़ा होने दो, यू हैव टू टेक अ ड्राइंग पेपर एंड अ पेंसिल, इरेजर, नथिंग एल्स. क्लियर? नाउ आई विल शो द स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्री, कि आप कितने वैरायटीज़ की ट्री आप बना सकते हो. स्पेशली व्हाट यू ऑल डू, कोई भी सीनरी, आपको स्पेशली सीनरी ही बनाना होता है. लॉट्स ऑफ टाइप का सीनरी आप बनाते हो, चाहे वो नाइट सीनरी होने दो, डे सीनरी होने दो, या आफ्टरनून सीनरी होने दो, ब्लू सीनरी होने दो, ग्रीन सीनरी होने दो. हर एक सीनरी में यू नीड टू प्रेजेंट ट्री. करेक्ट स्टूडेंट? तो आपको मैं अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर्स बताऊंगी जो आप सीनरी में डाल सकते हो. ठीक है, चलो. नाउ दिस इज अ वाइट पेपर. ठीक है, I have taken a black pen, but you all have to take a pencil. Clear? First मैं आपको बता रही हूँ, लीव्स किस तरीके से बनाते हैं. ठीक है,
अब ये मैं जो लीव्स बना रही हूँ, ये बनाना लीव्स जो होता है उसकी शेडिंग मैं आपको बता रही हूँ। सी दिख रहा है आपको किस तरीके से बॉर्डर लाइन देना है, लेकिन ये आपको पेंसिल से देना है। एंड माइंड इट, स्केच कभी भी पेन से नहीं होता है, ये आपको दिखाने के लिए मैं आपको दे रही हूँ, पेन से कर रही हूँ, बट यू हैव टू डू इट विथ पेंसिल। आपको ये ट्राई करना है, ठीक है। वन इज दिस, यहाँ पे आप बनाना का बंच बता दो, ठीक है। नेक्स्ट इज आपको क्लाउड्स बनाना है। देखा, इस तरीके से क्लाउड्स बनाना है। और इस तरीके से इसका स्टेम बना लेना है। देख रहे हो, इस तरीके से आपको ट्रीज का स्ट्रक्चर दे देना है। कैन यू सी, आपको दिख रहा है? नाउ वन मोर आई विल शो यू। ठीक है,
गॉट इट? ये एक हो गया. स्ट्रोक्स देना है आपको. इस तरीके से. ओके, तो एक शेड्स मैंने आपको ऐसा दिखा दिया, एक है ऐसे, और वन यू कैन डू इन दिस वे. सी, इस तरीके आप स्केचेस सी. ऑलवेज रिमेंबर ट्री का जो स्केचेस होता है या लीव्स होता है सेम टू सेम नहीं होता है. छोटा बड़ा इस तरीके से ट्री का शेप होता है. अगेन आई एम शोइंग यू वन मोर. सी, ओके. यहाँ से आप ब्रांचेस निकाल लो. यहाँ से ब्रांचेस निकाल लो. ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रीज का शेड दे दीजिए. दिस इज़ वन टाइप ऑफ ट्री. एक गैदर्ड ट्री आपको बनाना है. उसके लिए फ्लावर जैसा आप बना लो. पता है ना हम कैसे फ्लावर्स बनाते हैं? स्क्रबल करके फ्लावर्स बनाते हैं. स्क्रबल करके कैसे हम फ्लावर्स बनाते हैं. और यहाँ से आपको इस तरीके से स्टेम ले लेना है अंदर से. ठीक है. सी, इस तरीके से स्टेम्स ले लेना है. दिस इज वन टाइप ऑफ ट्री शेप्स. Is that clear? Now one more I am showing you, that is continental tree, जिसको हम क्रिसमस ट्री बोलते हैं. आप अक्सर ड्रॉ करते हो ना क्रिसमस के टाइम में. ओके, कोन ट्री जिसको बोला जाता है. That you have to do, see, in this way. ये स्पेशली ठंडी के टाइम, ठंडी के प्लेस में ये ट्रीज होता है. इसका स्टेम हम यहाँ से बना लेंगे. अब क्योंकि ये बैक साइड है, थोड़ा दूर में है, इसलिए इसका स्टेम प्रॉपरली नहीं दिख रहा है. ठीक है. तो देर आर 1 2 3 4 5 6 टाइप ऑफ ट्री. कैन यू सी? दिख रहा है आपको ठीक से? तो अब मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज पॉजिटिव. अब ये जो ट्री आपने बनाया है, अंडरस्टूड, ये जो आउटलाइंस आपने दिया है, अब पर्टिकुलर हमारा थीम क्या है? ट्री बनाना. हम ट्री को ही हाईलाइट करेंगे. ओके,
हम क्या कर रहे हैं, ट्रीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये जो ट्रीज़ हम बनाए हैं दैट इज़ योर पॉजिटिव थीम। अब इसको छोड़ के जो ये पीछे का बॉर्डर्स है, मतलब पीछे का जो वाइट पेपर है दैट इज़ नेगेटिव थीम। तो कभी कभी ड्राइंग में क्या होता है, हमको नेगेटिव थीम को भी माइंड में रख के चलना पड़ता है। गॉट इट। तो ये मैंने आपको पॉजिटिव स्केच बनाया। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू डू नेगेटिव थीम विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। गॉट इट। अब इसको आप शेडिंग कैसे करोगे, लेट मी शो यू। अब ये ट्री बनाया, ठीक है, इसको हल्के हल्के हाथ से स्क्रबल आपको करना है इस तरीके से। डार्क लाइट, एक लाइट पेंसिल लेना है आपको, एक डार्क पेंसिल लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको, और ऑलवेज रिमेंबर वाइल डूइंग शेडिंग आपको पेंसिल इस तरीके से होल्ड करना है। पॉइंटेड ऐसे अगर आप होल्ड करोगे, सी इस तरीके से होल्ड करोगे तो स्केच नहीं बनेगा। सी आपको करना क्या है, पेंसिल को ब्लेंड कर लेना है इस तरीके से, ऐसे पकड़ना है और this is the way how you have to shade. Understood students? See carefully. See. दिख रहा है आपको शेडिंग कैसे हो रहा है? See? Can you see the shading? Okay? Even आप जब बनाना ट्री करोगे इस तरीके से आपको पेंसिल पकड़ना है एंड दिस इज द वे यू हैव टू शेड। सी पेंसिल को ब्लेंड पकड़ के आपको शेड देना है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सी इवन इन ट्री ऑल्सो आप जब पोस्टर कलर यूज़ करोगे तो आप पोस्टर कलर से भी डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट कलर से नहीं जमेगा तो आप किसी पेन से आप कर लो, पहले पेंट कर लो, ड्रॉ कर लो। ओके, सी दिस इज द टाइप्स ऑफ ट्री। कैन यू सी? तो आपको मैंने कुछ ट्रिक्स सिखा दिया है कि किस तरीके से आपको ट्रीज करना है, बनाना है। ओके, see you can draw it very easily with pencil or
एनी टाइप ऑफ डार्क पेन। अगर आपको ऐसे ही रखना है तो आप डार्क पेन से भी कर सकते हो। एंड रिमेंबर वन थिंग, you have to submit all these given project whenever it is required। जब स्कूल आपको इन्फॉर्म करेंगे क्या स्कूल रीओपन होने वाला है या वॉटेवर आपको जियोन ऐप्स में देना है या व्हाट्सएप में देना है, तो आपको ये सारा प्रोजेक्ट आपके पास एट ए टाइम होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स। Okay dear students, so this is your pencil sketch or you can tell it pen sketch drawing। पॉजिटिव ड्राइंग मैंने आपको बताया है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी हाउ टू डू अ नेगेटिव ड्राइंग। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू थ्रू दिस यूट्यूब, प्लीज़ दो स्टूडेंट जो स्टूडेंट के पास जियोन ऐप्स नहीं है या वो उनका ऐप्स में पासवर्ड नहीं है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू आवर MD ऑफ द स्कूल मिस्टर संतोष कोतमीरे इन हिज व्हाट्सएप नंबर दैट इज़ 98, स्क्रीन में आपको ऑलरेडी मैंने लिख के दिया है, 9869363913। okay, with your name and with your current standard। please do this as soon as possible। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिसे हमारा नोट्स नहीं मिल रहा है, टीचर्स का नोट्स या टीचर जो पढ़ा रही है, टीचर जो वर्क दे रही है, दे आर नॉट गेटिंग दैट। तो प्लीज़ डाउनलोड, मैंने स्क्रीन के ऊपर दिया है पूरी तरीके से। आपको करना क्या है, जियोन ऐप्स का लोगो डाउनलोड करना है विद द हेल्प ऑफ योर प्ले स्टोर। आपके मोबाइल में प्ले स्टोर है, उससे आप जियोन ऐप्स डाउनलोड करोगे और उस ऐप्स को ओपन करने के लिए यू नीड अ ID एंड पासवर्ड। ओके, उस ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए आपको ID और पासवर्ड की ज़रूरत है, जो आपको सर से कांटेक्ट करने पर ही मिलेगा। सो आई रिक्वेस्ट एवरी किड्स ऑफ जियोन स्कूल फ्रॉम स्टैंडर्ड 1st टू स्टैंडर्ड 10th, जो भी जिसके पास भी नहीं है जियोन ऐप्स, तो वो सर को, संतोष सर को कांटेक्ट करें इन हिज व्हाट्सएप नंबर और कॉल करके प्लीज़ पूछ लीजिए अबाउट द ID एंड पासवर्ड। इज़ दैट क्लियर? स्पेशली मैं ये पेरेंट्स के लिए बोल रही हूँ, द पेरेंट्स ऑफ किड्स ऑफ जियोन स्कूल। यहाँ पे टीचर्स का सेशन स्टार्ट है, ऑलरेडी चल रहा है, बहुत सारे होमवर्क्स भी हम दे चुके हैं एंड वेरी सून हो सकता है वी विल प्रोवाइड test papers also। so for the same you have to download the apps। is that clear? अब वो हम देखेंगे, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे हम किस थ्रू से हम पेपर लेंगे या आगे का सिचुएशन क्या होगा, वो सर आपको बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे। बट फॉर अ होमवर्क, फॉर एवरी होमवर्क एंड फॉर नोट्स, प्लीज़ डाउनलोड दिस ऐप्स सो डैट आपके बच्चों को हर एक नोट्स प्रोवाइड हो जाए, वो घर बैठे, अभी इस कोरोना के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में वो घर बैठ के अपने स्टडीज़ कंप्लीट कर सके। सो आई रिक्वेस्ट ऑल पेरेंट्स टू कॉन्टैक्ट सर इन हिज व्हाट्सएप नंबर एज सून एज पॉसिबल। दोज पेरेंट्स हु आर नॉट in Zion apps or the kids are not in Zion apps, please download these apps। again I am telling you, बार बार मैं ये बात रिपीट कर रही हूँ कि आप Zion apps डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे हमारे सारे जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं और क्लास टीचर्स हैं आपको अवेलेबल मिलेंगे। उन लोग वहाँ पे टीचर्स आर प्रोवाइडिंग नोट्स, टीचर्स नोट्स दे रहे हैं, टीचर यूट्यूब बना के दे रहे हैं, टीचर्स सेशंस ले रहे हैं यूट्यूब के थ्रू से।
अलग अलग यूट्यूब आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि एक्सप्लेनेशन आपको समझे। सो हर एक सुविधा जो है वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड यू, सो प्लीज़ डू दैट फॉर योर चाइल्ड सेक एंड फ्यूचर। क्लियर? और जैसे ही स्कूल का रीओपन का कोई भी बात होगा, सर विल इन्फॉर्म यू इन अ व्हाट्सएप ग्रुप जो सर ने ऑलरेडी बना चुके हैं। तो टिल देन मैं भी आपको यूट्यूब दे रही हूँ, वो ड्राइंग का होने दीजिए, मैथ्स का लेक्चर्स का होने दीजिए, स्पेशली फॉर 4th स्टैंडर्ड, स्पेशली फॉर किड्स, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि जो छोटे बच्चे हैं वो ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको अपनी तरीके से समझाएं। सो यहाँ पे हमको पेरेंट्स का हेल्प नेसेसरी है, सो प्लीज़ डू दैट। और जो स्क्रीन में आपको सर का व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहाँ पे आप अपने बच्चों के लिए ज़ियोन ऐप्स डाउनलोड करके सर से पासवर्ड और आईडी ले लीजिए। टिल देन, थैंक यू so much. I will just catch you on my next video, and soon I will come with another topic. Till then, goodbye.